गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो हमारा रहेगा आज कक्षा छठी के लिए विषय हिंदी पाठ 3 शीर्षक नादान दोस्त। तो नादान दोस्त में हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें था कि दो बच्चे जो थे वो श्यामा और केशव वो कैसे उत्सुक थे चिड़िया के बच्चों के बारे में जानने के लिए कि वो अंडे जो है चिड़िया ने दिए हैं उसमें से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, तो वो कैसे जो है उनके पंख निकलेंगे, ये सारा उन्होंने उसमें जो है अपने जो विचारों में सोचना शुरू कर दिया था श्यामा और केशव ने। और कैसे उन्होंने मतलब उन्हें धूप से बचाने के लिए जो तरकीब सोची थी, जो काम सोचा था कि वो कैसे करेंगे और किस तरह से वो जो है उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि कैसे जो है चिड़िया के बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाए, कैसे उन्हें पानी के लिए जो प्रबंध जो है वो किया जाए। तो वो सारा हमने पिछले उसमें पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो बच्चों की उत्सुकता थी उन्होंने जो है अपने काम को जो है कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जैसे जो पिछले में लास्ट लाइन थी उसमें था, श्यामा ने दिल में जब सोचा कि भैया कितने चालाक है कि वो जो है उन्होंने टोकरी में कागज ठूस के एक टहनी के ऊपर टोकरी को टंगा के कि उसमें मतलब उसको रखेंगे, उसके लिए बच्चों को जो है वो छाया हो जाएगी। तो श्यामा जो है वो ऐसा सोचती है कि भैया तो बड़े चालाक है। अब आगे है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अब दिन जो थे वो गर्मियों के थे तो धूप जो है बच्चों को उसमें ज्यादा लगनी थी चिड़िया के बच्चों को। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब बच्चों को अम्मा ने क्या किया कि दोपहर का दिन है, दोपहर में सोते हैं ना गर्मियों में सभी, तो वैसे ही उन्होंने बच्चों को सुलाया और वो खुद भी जाके आराम करने के लिए चली गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम करना था कि चिड़िया के बच्चों को छाया करनी थी, उनके लिए दाना रखना था, उनके लिए पानी रखना था, तो इसलिए उनको तो नींद थी नहीं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब जब नींद नहीं आती है तो बच्चे करते हैं ना ड्रामा कि हाँ हम तो सोए हुए हैं, लेकिन सोए नहीं होते और शरारतों की तरफ ध्यान होता है। वैसे ही उन दोनों का भी ध्यान जो था अपने काम की तरफ था और वो जो है आंखें बंद करके जो है वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जाए वैसे भी उठ के जो अपना काम कर दे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अब क्या किया उन्होंने, दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी उठाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया, क्योंकि अब जो वो छत के नीचे वाला जो पोर्शन था वो ऊंचा था, तो उस पर चढ़ने के लिए उसने पहले स्टूल लिया। स्टूल पर काम नहीं बना तो जो नहाने के लिए उन्होंने चौकी जो रखी होगी वो भी उठा के ले आए और उसके ऊपर चौकी के ऊपर स्टूल रख के जो है वो डरते डरते जो है स्टूल के ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब जो है उसकी टांगे बराबर नहीं होंगी और बैलेंस जो स्टूल का वो नहीं बन पा रहा था, तो वो जिस तरफ को थोड़ा सा झुकता था केशव, उस तरफ को स्टूल भी थोड़ा झुक जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गिर गया, चोट लग गई तो डांट भी पड़ेगी। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। वो करते हैं ना जब गिरने की होती है तो वो करते हैं ना, अच्छे से पकड़ो, जिसने भी स्टूल वगैरह पकड़ा होता है तो उसको ऐसे डांटता कि अच्छे से पकड़ो स्टूल को, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। वो उसे कहते श्यामा को, वरना तेरी पिटाई करूंगा उतर के। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, लेकिन जो श्यामा थी अब वो छोटी थी तो उसको तो ये था, उसको उत्सुकता थी कि कॉर्निस के ऊपर जो है क्या होगा। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई और चिड़िया भी वहां पे थी। तो जैसे ही उसने जो कॉर्निस की जो छत की वो ऊपर छत्ती थी उस पर हाथ रखा तो चिड़िया जो थी वो डर के उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। और चिड़िया ने जो थे 3 अंडे दिए थे, तो उसने देखा कि जो वो है उसमें जो तिनके पड़े उस पे 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया,
केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। अब श्यामा ने भी पूछा उत्सुकता में कि कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव ने कहा कि अभी तक तो बच्चे नहीं निकले हैं, सिर्फ 3 अंडे हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो उसने बोला कि कपड़ों के जो टुकड़े हैं वो लेके आओ श्यामा, ताकि मैं अंडों को उनके ऊपर रख दूं। ये थोड़े से तिनके के ऊपर ही जो है अंडे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई। अब जो वो कपड़ा था उसको अच्छे से तय करके तो उसने जो है वो गद्दी सी बना के जो है केशव ने उन तिनकों के नीचे जो है वो बिछा दी और धीरे से अंडे उठा के जो है उस पे रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। कि वो कह रहा है केशव कि मैं दिखाता हूँ, पर पहले वो टोकरी पकड़ाओ ताकि उनको छाया कर सकूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। या जो केशव है उसने श्यामा को फिर से ऑर्डर कर दिया कि जा अब दाना और पानी भी ले आ, ताकि मैं यहाँ पे रख दूं और फिर तुझे मैं दिखाता हूँ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। अब केशव ने जो है उसे नहीं चढ़ाया कि तू गिर जाएगी, तू छोटी है, तू मत चढ़। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कि अगर तेरे को चढ़ाया और तू गिरी तो अम्मा जी ने मेरी पिटाई करके मेरी चटनी बना देनी है। अब केशव ने ऐसा कह दिया। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। कि जो अंडे हैं वो मैंने सुरक्षित करके रख दिए, जब उनमें से बच्चे निकलेंगे, केशव ने कहा कि जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तब उनको हम दोनों मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। अब स्टूल भी अपनी जगह पे रख दिया जाके, क्योंकि चोरी का काम है तो फिर सबूत तो मिटाने पड़ते हैं। तो फिर चौकी को भी जो है उसके स्थान पे जो है वो रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा ने कहा कि आपने मुझे जो है वो अंडों को नहीं दिखाया भैया, तो मैं जो है अम्मा से कहूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब केशव कह रहा है कि अगर अम्मा को तू बताएगी तो मैं तुझे मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा अब केशव को कह रही है कि पिटाई करने की बात तो भैया कर रहे हो, पर मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, कि अगर तू गिर जाती तो तेरे 4 सर बन जाने थे। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। वो कहते हैं अगर 4 सिर भी हो जाते, उसको गिरने का कोई डर नहीं था, श्यामा को चोट लगने का कोई डर नहीं था। उसे तो उत्सुकता थी अंडे देखने की, कि मैंने अंडे वो देखने हैं। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? अब इतनी देर में माँ ने भी दरवाजा खोल के देखा और कहा कि तुम दोनों बाहर कैसे निकले? पता ही नहीं चला। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? कि ये किवाड़ जो है किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। श्यामा ने सिर्फ इतना ही कहा कि केशव ने किवाड़ खोला था, बाकी कुछ नहीं कहा, ताकि भैया की पिटाई ना हो जाए। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, क्योंकि अंडे उसने श्यामा को केशव ने दिखाए नहीं थे, इसलिए उसे डर लग रहा था कि श्यामा जो है मेरी शिकायत जो है जरूर करेगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब भाई बहन का प्यार भी होता है, नेचुरल है, एक गलती करता है तो दूसरा उसे बचाता है, क्योंकि चाहते नहीं है ना, खुद तो जितनी मर्जी लड़ाई करे, पर कोई नहीं चाहता कि दूसरे की पिटाई हो। प्यार भी होता है, और दूसरा जो उसमें हिस्सेदारी होती है, जैसे जब लड़ाई करते हैं तो जहाँ कोई नुकसान करते हैं घर में, तो हिस्सेदारी तो सभी की बराबर होती है ना, बच्चों की जो शरारतें करते हैं। तो ये भी काम दोनों के थे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झोलने लगी। जब माँ है कि उन्होंने जो है उन्हें डांटा और सुला दिया कि चलो अब कमरे में, और उनको फिर
आराम से जो है पंखे की हवा जो है वो हाथ वाला पंखा होता है उससे हवा करने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था, इसलिए नींद तो आनी थी। तो इसलिए वो जो है दोनों जो है आराम से जो है वो सो गए। और बाहर जो थी गर्मी इतनी ज्यादा थी, लू इतनी ज्यादा चल रही थी, तो इसलिए उनको जो है अब अच्छे से नींद आ गई। तो प्यारे बच्चों, ये नादान दोस्त का ये पाठ हम आज यहीं तक करेंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इससे आगे आपको करवाऊंगी। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से जो पिछली वीडियो है में मैंने आपको पाठ करवाया है वो आपने बुक में से जरूर पढ़ा होगा। और ये वाला जो मैंने आज जितना पोर्शन आपको करवाया है ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ताकि जब मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट करूं कल को तो आपको वो क्वेश्चन जो है इस पाठ के जरिए ही जो है अच्छे से इस कहानी को सुनने के बाद जो है वो अच्छे से समझ आ जाए और आप अपने आप को कर सके। और एक बात और जो है, आपने श्री PSM पब्लिक स्कूल के अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और जो वीडियो टीचर्स द्वारा भेजी जाती है उसे लाइक भी जरूर करें। और घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी करते रहें, बड़ों का कहना जरूर माने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।